मिशन ज्ञान और शिक्षा विभाग द्वारा संचालित इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं संदीप शर्मा, व्याख्याता वाणिज्य, सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम और एक खास टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, अपन जो पढ़ रहे हैं 12वीं अकाउंटेंसी, जिसमें बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं उन पे भी चर्चा करेंगे। साथ में हम लगातार जो पॉइंट्स हैं उन पे चर्चा कर रहे हैं। जो 12वीं अकाउंटेंसी में पार्टनरशिप की बुक्स है, उसकी जो पहला चैप्टर है वो हमने कंप्लीट कर लिया, दूसरा चैप्टर है वो हमने स्टार्ट कर रखा है। कुछ क्लासेज हमारी हो गई हैं। निश्चित रूप से जो भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो लगातार हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का आनंद ले रहे हैं और आनंद के साथ अपनी पढ़ाई को भी जारी रख पा रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे द्वारा जो भी पॉइंट्स हैं वो आपको बताए जा रहे हैं, उनके लिए आपसे हमारा निवेदन इतना है कि आप उन्हें अपने रजिस्टर में नोट करें। साथ में पॉइंट टू पॉइंट यानी हर क्लास है आपको वॉच करनी है, ताकि आपका पॉइंट टू पॉइंट है वो क्लियर होता हुआ चले। स्टार्ट करेंगे आज के इस सेशन को। जो विद्यार्थी हमारे साथ नए जुड़े हैं, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें, ताकि जो विद्यार्थी ग्रामीण क्षेत्र में बैठे हैं और जिन्होंने बड़े ही तन मन धन से अकाउंटेंसी और कॉमर्स का चयन किया है, उनको इजीली हर टॉपिक है वो समझ में आ सके। तो ठीक है, स्टार्ट करेंगे आज को इस सेशन को। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, अपना जो चैप्टर चल रहा है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, यानी नए साझेदार के प्रवेश से रिलेटेड जो जो पॉइंट है उन पे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। पिछली कुछ क्लासों में हमने कैलकुलेट किया है न्यू रेशियो कि अपन को नया अनुपात है वो कैसे कैलकुलेट करना है। जो आपका ख्याति का की चर्चा की थी हमने, उससे पहले त्याग अनुपात का भी हमने कैलकुलेशन किया था। साथ में हमने ख्याति के बारे में भी चर्चा की थी कि भाई ख्याति का है वो कैलकुलेशन किस प्रकार होता है। लास्ट जो अपना सेशन था उसमें हमने चर्चा की थी कि अपन को अगर आपको क्या करना है, लाभ विभाजन करना है या ख्याति का कैलकुलेशन करना है ना, तो ख्याति के गणना की जो 3 विधियां थी, उसमें हमने जो पहली विधि थी आपकी साधारण औसत विधि या साधारण विधि, उसमें जो साधारण औसत और भारित विधि थी उस पर हमने चर्चा की थी। आज के इस सेशन में एक और महत्वपूर्ण विधि है जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करें आज के सेशन को। और आज का जो सेशन है उसमें पहली जो विधि आ रही है वो आपकी है अधिलाभ विधि, यानी इसको क्या कहते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड। क्या कहते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड है वो इसको कहा जाता है, यानी अधिलाभ विधि है इसको कहा जाता है। अधिलाभ विधि में क्या क्या होता है उस पर हम चर्चा करेंगे कि सामान्य लाभ पर वास्तविक लाभ का आधिक्य है वो अधिलाभ कहलाता है। यानी सामान्य लाभ पर वास्तविक लाभ का जो आधिक्य होता है वो आपका अधिलाभ कहलाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि अपना जो सुपर प्रॉफिट है कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट बराबर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये इसका फॉर्मूला होता है। सुपर प्रॉफिट यानी अधिलाभ, क्या होता है, अधिलाभ बराबर औसत लाभ, औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, ये होता है। सामान्य लाभ पर, यानी सामान्य लाभ कौन सा हो गया, ये सामान्य लाभ है, उस पर जो वास्तविक लाभ है या औसत लाभ है उसका आधिक्य है वो आपका क्या कहलाता है, सुपर प्रॉफिट या अधिलाभ कहलाता है। परीक्षा में छोटा क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है कि भाई सुपर प्रॉफिट की आपको परिभाषा देनी है, डेफिनेशन देनी है सुपर प्रॉफिट की, तो आपको ये सिस्टम है वो काम में लेना है। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट,
है ना। तो ये आपका परिभाषा हो जाएगी कि सामान्य लाभ है, सामान्य लाभ पर जो वास्तविक लाभ है उसका जो आधिक्य होता है वो आपका क्या कहलाता है, आपका अधिलाभ कहलाता है। सामान्य लाभ पर वास्तविक लाभ का आधिक्य है वो आपका सुपर प्रॉफिट कहलाता है। ठीक है, अब अपन को सुपर प्रॉफिट तो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन अपन को दो चीज और कैलकुलेट करनी पड़ेगी, एक तो आपका औसत लाभ और एक आपका सामान्य लाभ। दो चीज आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, औसत लाभ और सामान्य लाभ। औसत लाभ के लिए मैंने पीछे जो अपना जो सेशन हुआ था उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको जो औसत लाभ है उसको कैलकुलेट करने की दो विधियां होती है। एक तो साधारण औसत विधि जिसमें प्रत्येक साल का प्रॉफिट दिया होता है, 2013 का, 2014 का, 2015 का, 2016 का, जितने वर्ष का दिया हुआ है उसको टोटल कर लेंगे और नंबर ऑफ ईयर्स है उससे डिवाइड कर देंगे, जिससे अपन का क्या जाएगा, औसत लाभ आ जाएगा। और सामान्य लाभ, सामान्य लाभ के लिए देखो ये फॉर्मूला है सामान्य लाभ का, अपन को ये काम में लेना, यानी नॉर्मल प्रॉफिट या सामान्य लाभ बराबर फर्म की पूंजी मल्टीप्लाई प्रतिफल की सामान्य दर बटे 100। यानी इसको मैं इंग्लिश में लिखूं तो नॉर्मल प्रॉफिट बराबर फर्म की पूंजी, तो आपकी आ जाएगी टोटल कैपिटल मल्टीप्लाई NRR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बट्टे आपका 100। यह तो आ जाएगा आपका इंग्लिश में। हिंदी में आता है तो सामान्य लाभ इज इक्वल टू फर्म की पूंजी, फर्म की कैपिटल मल्टीप्लाई प्रतिफल की सामान्य दर बटे 100। इस तरीके से अपन को क्या ज्ञात करना है, सामान्य लाभ ज्ञात करना है। तो अपन के औसत लाभ तो पिछली जो लेसन हुआ था, पिछली जो सेशन हुआ था उसमें मैंने आपको बता दिया था कि औसत लाभ किस तरीके से कैलकुलेट करना है। जिस विद्यार्थी ने औसत लाभ कैलकुलेशन करना नहीं सीखा है वो पिछली क्लास को ज्वाइन कर सकता है, आपको लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हर पॉइंट टू पॉइंट है वो क्लास को हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। हर चीज़ है वो आपको प्लेलिस्ट में भी मिलेगी, पार्टनरशिप के नाम से हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पे हर वीडियो, हर जो भी अभी सेशन हुआ वो सब कुछ आपको वहाँ से मिल जाएगा और हर क्लास है आप वहाँ से वॉच कर सकते हो। ठीक है, तो उस तरीके से आपको औसत लाभ ज्ञात करना है। सामान्य लाभ के लिए मैंने ये आपकी कैपिटलाइजेशन मेथड है उसके आधार पर बता दिया कि फर्म की पूंजी मल्टीप्लाई प्रतिफल के सामान्य दर बटे 100। क्लियर है, क्लियर है सारे विद्यार्थियों के, है ना। ओके, अब देखो इसमें आगे और क्या दे रखा है उस पर भी हम चर्चा करते हैं। देखो इसमें क्या दे रखा है कि फर्म की पूंजी में साझेदारों की पूंजी और संचय और अधिदेय शामिल होते हैं। जो फर्म की पूंजी होती है उसमें साझेदारों की पूंजी भी होगी और जो संचय है या आपका सरप्लस है उसको शामिल किया जाएगा, ये ध्यान रखना। जो मैंने अभी ये चीज़ आपको लिखाई है ना, ये लिखाई ना फर्म की पूंजी, ये चीज़ मैंने अभी बताई है फर्म की पूंजी। तो फर्म की पूंजी में आपको शामिल क्या करना है, प्रत्येक साझेदार की पूंजी, उसके पास रिजर्व एंड सरप्लस है उसको भी हम इसमें शामिल करेंगे। ठीक है, अगर फर्म की पूंजी की बातें आती है तो। और उसमें आगे क्या दे रखा है, अमूर्त परिसंपत्तियों और ख्याति सम्मिलित नहीं की जाएगी। तो इसको आप इंपॉर्टेंस नोट्स में डाल सकते हो। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो वहां पर आपको इनटेंजिबल एसेट्स यानी अमूर्त संपत्तियां और ख्याति भी आपको वहां मिलेगी, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि जब टोटल कैपिटल की कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें आपकी अमूर्त संपत्ति और ख्याति को शामिल नहीं करेंगे। तो शामिल किसे करेंगे, आपकी प्रत्येक साझेदार की पूंजी होगी और साथ में रिजर्व एंड सरप्लस को ही शामिल किया जाएगा। क्लियर है, ओके, समझ गए मेरी बात, है ना। चलो इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम देख लेते हैं कि आपके कितना समझ में आया या नहीं आया। यानी इस जो फॉर्मूला दे रखा है, ये फॉर्मूला दे रखा है, इस फॉर्मूले के आधार पर एक शानदार सा अपन एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखो ये एक एग्जाम्पल है ना। एक व्यवसाय की लेखा पुस्तकें हैं और पिछले 5 वर्षों का लाभ इस प्रकार है। 2012 का है 40,000, 13 का है 50,000, 14 का है 55,000, 15 का है 70,000 और 16 का है 85,000 रुपये। यानी इससे आपको पिछले 5 वर्ष का लाभ दे रखा है, इससे आपको क्या कैलकुलेट करना है, औसत लाभ करना है।
है ना। आपको व्यवसाय के अधिलाभ के आधार पर ख्याति की गणना करनी है। प्रतिफल की सामान्य दर 10% है और फर्म की पूंजी 5 लाख रुपए है। क्या है? फर्म की पूंजी कितनी है? 5 लाख रुपए है ना। तो इस फर्म की पूंजी के आधार पर तो आपको कैलकुलेट करना है क्या? सामान्य लाभ। और ये दे रखा है, इससे आपको कैलकुलेट करना है औसत लाभ। और कितने के आधार पर? आपको व्यवसाय के अधिलाभ के आधार पर ख्याति की गणना करनी है ना। तो व्यवसाय की ख्याति है कौन से अधिलाभों के? तो देखो, अधिलाभ के 3 वर्षों के आधार पर, है ना, 3 वर्षों के आधार पर, ये थोड़ा सा ऐड कर लो, 3 वर्षों के आधार पर आपको ख्याति का मूल्यांकन करना है ना। सवाल एक बार समझ लो आप थोड़ा सा कि इसमें लाभ दे रखा 12 का 40,000, 13 का 50, 14 का 55, 15 का 70 और 16 का 85। आपको व्यवसाय के अधिलाभ के 3 वर्षों के आधार पर, है ना, 3 वर्षों के आधार पर क्या करना है? ख्याति की गणना करनी। ये 3 वर्ष आपको यहाँ पे इंक्लूड करने हैं। 3 वर्षों के आधार पर गणना करनी है। प्रतिफल की सामान्य दर दे रखी है और फर्म की पूंजी दे रखी है। ठीक है, अब इसको हम समझेंगे कैलकुलेशन के माध्यम से। ठीक है, ठीक है। अब देखो, इसको समझना है ना। तो पहले तो अपन को चाहिए कि नॉर्मल प्रॉफिट, है ना, नॉर्मल प्रॉफिट, है ना। अब नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? टोटल कैपिटल मल्टीप्लाई NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, बटे 100, है ना। अब आपकी कैपिटल कितनी है? टोटल कैपिटल दे रखी है आपको 5 लाख रुपए। तो ये 5 लाख रुपए मल्टीप्लाई NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखी है आपको कितनी? 10%। कितनी दे रखी है? 10%। और बट्टा 100। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा कितना? 50,000 रुपये, है ना। तो क्या आ गया अपने पास है? वो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया? 50,000 रुपये। दूसरा हमें ज्ञात करना है औसत लाभ। औसत लाभ यानी एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट, है ना। तो टोटल प्रॉफिट बटे नंबर ऑफ ईयर्स, है ना। अब देखो, ये रहा 12 का, 13 का, 14 का, 15, 16 सब कुछ का दे रखा है। तो टोटल प्रॉफिट अपन इसमें लिखते जाएंगे। 12 में कितना था? 40,000, प्लस 13 में कितना था? 50, 14 में कितना था? 55, पंद्रह में कितना था? 70, और 16 में कितना था? 85। और नंबर ऑफ ईयर्स 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसका टोटल कर लेंगे। तो ये हो गए आपके कितने हो गए? हो गए आपके टोटल 3 लाख और 5। एक बार टोटल कर लेना। 40,000 प्लस 50,000 प्लस 55,000 प्लस 70,000 प्लस 85,000, टोटल कितना आ गया आपका? 3 लाख। और 3 लाख में 5 का भाग देंगे तो अपन क्या आ जाएगा? 60,000। ये 60,000 क्या आ गया आपका? ये 60,000 क्या आ गया आपका? ये 60,000 आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। ठीक है,
अब देखो अपन को कैलकुलेट करनी है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इसका फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट यानी अधिलाभ का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, है ना। तो अपन इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं एसपी। और एवरेज प्रॉफिट कितना अपन ने कैलकुलेट किया था? एवरेज प्रॉफिट किया था हमने 60,000, है ना। तो ये 60,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? नॉर्मल प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया था 50,000, ये 50,000 है। अब घटा देंगे एसपी, तो कितने आ जाएंगे? 60,000 में से 50,000 घटाएंगे तो आपके कितने आ जाएंगे? 10,000 रुपये आ जाएंगे। अब देखो इस सवाल में क्या पूछा है? सवाल में पूछा आपको व्यवसाय के अधिलाभ के 3 वर्षों के आधार पर ख्याति की गणना करनी है। 3 वर्षों के आधार पर, तो 3 वर्षों के आधार पर तो वहां पे आएगा आपका गुडविल फॉर्मूला। गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर, नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट हो गया आपका 10,000 और नंबर ऑफ परचेज ईयर हो गया 3। तो आपकी गुडविल कितनी आ जाएगी? 10,000 को 3 से गुणा करेंगे तो 30,000 आपकी गुडविल आ जाएगी। बस इतना ही पूछा है इस सवाल में। इस सवाल में क्या पूछा है? इतनी ही चीज पूछी है कि भाई आपको 3 वर्षों के आधार पर ख्याति की गणना करनी है। तो मेरी बात समझ गए कि आपको पिछले 5 वर्षों का लाभ दे रखा है जिससे आपको औसत लाभ निकालना है। साथ में आपको पूंजी दे रखी है जिसके आधार पर आपको पूंजी का कैलकुलेशन करना है ना। पूंजी का कैलकुलेशन करना है और साथ में आपको पूंजी के कैलकुलेशन के आधार पर सामान्य लाभ की गणना करनी है और जो वर्ष का लाभ दे रखा है उसके आधार पर आपको औसत लाभ का कैलकुलेशन करना है। ठीक है, क्लियर है। तो इसमें अपन ने क्या कैलकुलेट किया? सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो गया? आपने देख लिया होगा कि नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल कैपिटल मल्टीप्लाई NRR, यानी इसकी फुल फॉर्म होती है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है। अब अपने पास कैपिटल एम्प्लॉयड आपने देखी 5 लाख है टोटल कैपिटल, और जो आपकी जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो कितनी है? 10% है। आप देख रहे हो उस सवाल में क्लियर दिख रहा, तो 10 है और बटे 100 हो जाएगा। अब इसको अपन ने सॉल्यूशन किया है तो 2 बिंदु से 2 बिंदु कट गए तो अपने पास 50,000 है, वो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। उसी प्रकार एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट कितना अपने कि भाई टोटल प्रॉफिट बट्टे नंबर ऑफ ईयर्स। इस प्रॉफिट को हम अलग भी जोड़ सकते हैं डायरेक्ट, जैसे मैंने आपको लिख के बताया ना, 40,000 प्लस 50,000 प्लस 55,000 प्लस 70,000 प्लस 85,000। आप इसको एक साथ जोड़ के भी दिखा सकते हो 3 लाख, और 3 लाख में फिर अपन 5 का भाग दे रहे हैं तो अपने पास जो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? कितना आ गया? 60,000, है ना। अब आगे देखो अपन ने देखा कि सुपर प्रॉफिट यानी अधिलाभ। अधिलाभ कैसे कैलकुलेट होगा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्या होगा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो अपने पास एवरेज प्रॉफिट था 60,000, नॉर्मल प्रॉफिट था 50,000 और सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? 10,000 आ गया अपने पास। ठीक है। अब इसमें से अपन का जो फॉर्मूला है वो काम में लेंगे कि भाई अपने पास सुपर प्रॉफिट आ गया 10,000। अब गुडविल का कैलकुलेशन अपन को करना है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो ये 3 वर्षों की ख्याति के आधार पर आपको कैलकुलेशन करनी है। तो गुडविल बराबर 10,000, क्योंकि सुपर प्रॉफिट 10,000 है, मल्टीप्लाई 3, तो अपने पास गुडविल आ गई 30,000। क्लियर है? ये सारी चीज़ें क्लियर है या नहीं, ये बताओ आप। बोलो बोलो, अरे बोलो, कंफ्यूज नहीं रखना है, फटाफट बोलो। ये सारी चीज़ आप समझे या नहीं समझे,
ये थोड़ा सा क्लियर करके आप बता दो। बताओ, देखिए ये सारी चीज समझ गए ना आप? तो देखो हर चीज है वो आपको बारीकी से समझनी है ना? बारीकी से आप समझोगे तो फिर आपको हर पॉइंट है वो क्लियर हो जाएगा, हर पॉइंट को आप आसानी से समझ पाओगे। ठीक है, समझ गए मेरी बात? ओके है। तो देखो आज के इस सेशन में हमने जो सुपर प्रॉफिट मेथड है उसके बारे में समझा है, और उसका एक महत्वपूर्ण सवाल है वो भी हमने आज के इस सेशन में हल किया है। निश्चित रूप से आज का जो सेशन है वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। हर पॉइंट है वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ में मैं आपको इतना और क्लियर कर दूं, क्योंकि जो अभी बोर्ड का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपके 15 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव आने हैं, 7 क्वेश्चन आपके रिक्स्थान वाले हैं, 10 क्वेश्चन वन लाइनर वाले हैं। यानी कुल मिला के इतना बड़ा आपका जो मैटर है ना वो बड़े क्वेश्चन में नहीं आएगा, जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ना उनको आपको समझना जरूरी होगा। और जो मैं बता रहा हूँ ना सुपर प्रॉफिट, इसका क्वेश्चन तो एग्जाम में आना ही है, कोई नहीं रोकने वाला है। ठीक है, तो इस चीज को आप थोड़े से सीरियसली होके हर पॉइंट को आप समझो, ताकि एग्जाम में आपके किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहे। और जो आपका टारगेट है कि भाई बढ़िया से बढ़िया अंक लेके आने का, वो पूरा हो सके। क्योंकि हो सकता है कि आप बिजनेस में, इकोनॉमिक्स में अंक ले आओ, लेकिन अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, और थोड़ा समय आप देते हो तो निश्चित रूप से आपको उसका बड़ा बेनिफिट मिलता है, बड़े अंक मिलते हैं। क्योंकि इसमें जब नंबर नहीं आते हैं, यानी कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो नंबर नहीं आएंगे, लेकिन जब समझ में आ गई है तो आपके पूरे में से पूरे नंबर कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो आज के सेशन में आप सभी हमारे साथ जुड़े, इसके लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।